हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। अब तो बहुत एंड टाइम आ चुका है। 10-15-20 दिन जो बचे हुए हैं वो सिर्फ फाइनल रिवीजन्स के लिए। ये एक पेपर का रिवीजन मैं कर रही थी जो पेडागोजी के थे। ये दिसंबर 2021 से जनवरी तक के पेपर हैं। इससे मैंने लिया था गणित और विज्ञान का जो पोर्शन था सीटेट का। ये आर गुप्ता की ये बुक थी मेरे पास। तो इसके जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसको आप रिवाइज करेंगे। साइंस की पेडागोजी हमने कर ली थी। अब जो बची मैथ की पेडागोजी हमने कर ली थी। अब जो बची हुई है पेडागोजी उसको हम रिवाइज करते हैं। जेड ऐसा सक्षम जीव है जो मानवों तथा अन्य जंतुओं के आहार नाल में होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। जेड क्या है? जेड जो है वो विषाणु है, वायरस है। भेड़ से ऊन प्राप्त करने में बहुत से चरण सम्मिलित होते हैं। निम्नलिखित में से इन चरणों को सही क्रम में निरूपित करना है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा ऊन कटाई, अभिमार्जन, छटाई, रंगाई, लपेटकर धागा बनाना और बुनाई। इसके जो रिवीजन से मैंने किए थे और उसको फिर से आपके लिए रिवीजन अपलोड कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे एक बार फिर से आपके साथ इसको शेयर करना पड़ रहा है। और भेड़ के एक बार फिर से देख लेते हैं। भेड़ से ऊन प्राप्त करने में बहुत से चरण सम्मिलित होते हैं। तो जो बहुत से चरण है इसमें दिए हुए हैं ऑलरेडी। ऑब्जेक्टिव्स के जो ये क्वेश्चन है इसमें ए बी सी करके। अभिमार्जन, छटाई, ऊन कटाई, रंगाई, लपेटकर धागा बनाना, बुनाई, छटाई, अभिमार्जन, ऊन कटाई, लपेटकर धागा बनाना, रंगाई, बुनाई, ऊन कटाई, अभिमार्जन, रंगाई, लपेटकर धागा बनाना, छटाई, बुनाई। तो इसका जो सबसे सही आंसर था वो यही था, ऊन कटाई, अभिमार्जन, छटाई, रंगाई, लपेटकर धागा बनाना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जोड़ों के प्रकार से के सही मिलान सेट को निरूपित करता है? तो इसका जो सही निरूपण है वो है इसका ए बी सी डी में इसका जो सही होगा वो ए होगा। ए में क्या है? वन का ए का वन होगा, यानी कि वन का ए, यानी कि हाथ व कंधा, कुंदक खलिका जोड़ जिसको बोलते हैं वो हाथ और कंधा होता है। और ए का जो है वो ये क्या बोलते हैं, बी का 3 होगा, यानी कि बी का 3। धुराग्र जोड़ जो होता है वो क्या होता है? गर्दन को बोलते हैं। और उसके बाद 4 का सी, यानी कि 4 में सी, हिंज जोड़ कोहनी को बोलते हैं। और डी का 2 यानी अंचल जोड़ जो होता है वो जबड़ा होता है। अंचल जोड़ बोलते हैं जबड़ा को। इस तरीके से मिलान करने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 2021 जनवरी में आया था, ये 2021 में आया था और ये जनवरी का ये क्वेश्चन है। नीचे दिए गया कौन सा कथन सही है? अभी अनिषेचित अंडाणु में एक क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है। अनिषेचित अंडाणु में क्रोमोसोमों के जो गुणसूत्र होते हैं वो 23 युग्म होते हैं। अनिषेचित अंडाणु में एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है। तो और डी अंडाणु में 22 क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं। तो इसका जो सटीक आंसर है, सही कथन है वो है अनिषेचित अंडाणु में एक एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है। एक्स और वाई ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं, अतः इन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। एक्स और वाई क्या होते हैं? फास्फोरस और सोडियम, फास्फोरस और सल्फर, सोडियम पोटेशियम या फिर सल्फर और पोटेशियम। तो एक्स और वाई जो होंगे वो सोडियम और पोटेशियम होंगे। एक्स कोई शोषित रेशा, संश्लेषित रेशा फाइबर है जो ऊन से मिलता जुलता है और इसका उपयोग शॉल, स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है। एक्स क्या हो सकता है? एक्स जो है वो एक्रिलिक होगा, रॉयन नहीं होगा, पॉलिस्टर नहीं होगा और नायलॉन भी नहीं होगा। नीचे दी गई किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता है? बिजली से लगी आग को, पेट्रोल का जलना, कागज़ का जलना या फिर लकड़ी का जलना। आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता है, लकड़ी का जलना जब हो तब। और संकटापन्न स्पीशीज़ की जी, यानी कि जो लुप्त होने जा रही हैं प्रजातियां, स्पीशीज़ जो हैं, जनसंख्या की स्थिति में पर डाटा का संकलन निम्नलिखित में से किसमें होता है? ग्रीन डाटा बुक में है, ब्राउन डेटा में, रेड डेटा में या फिर वाइट डेटा बुक में है? तो ये जो होगा आपका रेड डेटा बुक में होगा। धातु P धातु Q को एक लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु R को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है।
इनमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसमें सभी कम अभिक्रियाशील जो धातु है वो होगी Q। और श्यामा किस समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर खड़ी होकर अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है? वह 2 कदम पीछे हटती है। वह अपने प्रतिबिंब में क्या देखती है? प्रतिबिंब का साइज समान रहता है परंतु दर्पण से दूर चला जाता है। प्रतिबिंब का साइज बढ़ता है परंतु दर्पण से समान दूरी पर ही रहता है। और प्रतिबिंब का साइज बढ़ता है तो वह दर्पण से दूर चला जाता है। तो इसका जो सटीक आंसर है वो ये है। सही, प्रतिबिंब का साइज समान रहेगा और दर्पण जो है से दूर चला जाता है परंतु वह दर्पण से दूर चला जाता है। साइज उतनी ही बनी रहती है लेकिन जो प्रतिबिंब का साइज जो वो समान रहेगा लेकिन वह दर्पण से दूर चला निरूपित होता है। 0.5 मीटर की भुजा का कोई हरा घन, 0.5 मीटर भुजा का कोई लाल घन तथा 0.5 मीटर भुजा का कोई पीला घन किसी चपटी मेज पर रखा है। यदि घनों के द्रव्यमान समान है तो उनमें कौन सा घन मेज पर अधिक दाब आरोपित करेगा? तो इसमें जो है इसका जो सही आपका आंसर होगा वो होगा हरा घन। और अब हम आएंगे इस पे। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानना है। ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है। कंपन की आवृत्ति उच्च है तो तारत्व भी उच्च होता है। सभी कंपन गतियां दोलन होती है। बांसुरी में ध्वनि वायु स्तंभ कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसका ट्रू आंसर जो होगा वो ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है। और नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय एवं द्रव्य का समाविष्ट करता है? जो विद्युत के अच्छे चालक हैं। नींबू का रस, सिरका, टोंटी का जल। नींबू का रस वनस्पति तेल, टोंटी का जल और शैम्पू वनस्पति तेल, नींबू का रस। अस्तु जल, शैम्पू, सिरका। तो इसमें जो सबसे सही है, जो विद्युत के अच्छे चालक हैं वो हैं आपके नींबू का रस और सिरका, टोंटी का जल। नेक्स्ट में आते हैं। नीचे दिए गए कौन सा समुच्चय भौतिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? कागज के टुकड़े करना, केक पकाना, पटाखे फोड़ना, पानी उबालना, भोजन पकाना, लोहे की को जंग लगना, कागज जलाना, दूध का दही जमाना, कांच टूटना, गेहूं पीसना, पानी उबालना। तो इसका जो सही आंसर है ये है कांच टूटता है, गेहूं पीसा जाता है और पानी उबाला भी जा सकता है। बाकी इसमें जो चीज़ इसमें दिया हुआ समुच्चय भौतिक परिवर्तनों को समाविष्ट करना है। रेखा कार चलाकर अपने ऑफिस से अपने घर जा रही है जो 22 किलोमीटर दूरी है। 10 मिनट तक 48 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गमन करती है। वह कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए 15 मिनट और बाजार में रुक जाती है। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभ करती है। तो उसकी समस्त यात्रा जो होगी औसत चाल क्या होगी? तो उसकी जो किलोमीटर पर आवर जो हम निकालेंगे तो वो आएगा आपका 33 किलोमीटर पर घंटा। आगे बढ़ेंगे। चालक और पानी के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा? उत्परिवर्तन। चालक और पानी के मिश्रण को जो पृथक करने के लिए कौन सहायक नहीं होगा? उत्परिवर्तन नहीं होगा। और किस वस्तु की छाया बनाने की परिघटना के बारे में नीचे कुछ दिए गए हैं। किस वस्तु की छाया बनाने के लिए? छाया का साइज प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। छाया का स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा पर निर्भर करता है। छाया का रंग वस्तु के रंग पर निर्भर करता है। और छाया बनाने की व्याख्या प्रतिबिंब बनाने की आवरण धारणा से की जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए और बी होगा। छाया का साइज प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है और छाया की स्थिति आपतित प्रकाश की दिशा पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है उसको पहचानिए। बलुआ दोमट मिट्टी की तुलना चिकनी मृदा से पानी से रिसने से दर उच्चतर होती है। बलुआ मृदा की तुलना में दोमट जो मृदा में पानी की रिसने की दर उच्चतर होती है और चिकनी मृदा में पानी की रिसने की दर बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर के बराबर होती है। इसका जो सही आंसर है वो ये है कि बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर से उच्चतर होती है। अब यहाँ आते हैं। एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलयन है तथा त्वचा और आंखों के स्वास्थ्य रखने में सहायता करती है। वाई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें एक विटामिन की प्रचुरता एक्स और वाई को पहचानना है। तो वो कौन सी वस्तु होगी? विटामिन डी नींबू वंश के फल, विटामिन ए पीले फल या फिर
विटामिन डी, दुग्ध उत्पाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विटामिन ए, जो पीले फल होते हैं। निम्नलिखित कथन में कौन सा विज्ञान की प्रकृति सबसे अच्छा वर्णन करता है? विज्ञान एक सामाजिक प्रयास है। विज्ञान प्रकृति की सराहना के बारे में। विज्ञान एक व्यक्तिगत खोज है। विज्ञान मूल्य मुक्त और निष्पक्ष है। विज्ञान एक सामाजिक प्रयास है। विज्ञान की पाठ्यचर्या के ऐतिहासिक रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता है? इसका जो सही आंसर है वो ये है कि यह विज्ञान में पश्चिमी देशों की उपलब्धि को दिखाने में मदद करता है। क्या बोल रहा है? वैध होने की क्या आवश्यकता है? इसमें क्या दिखा रहा है कि इसमें जो है पश्चिमी देशों की उपलब्धि को ज़्यादा दिखाते हैं, यानी कि हमारे देश में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, उसको कम दिखाया जाता है बुक्स में, और विदेशों से जो है कि वैज्ञानिकों ने क्या किया नहीं किया वो ज़्यादा हमारे यहाँ पाठ्यचर्या में इतिहासकारों ने दिखाया है। कहीं ना कहीं ये सही भी है, जो इसमें है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश के जो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं उनको पाठ्यचर्या में शामिल करना चाहिए। NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुशासित शिक्षक शास्त्रीय अभ्यास क्या है? सामूहिक चर्चा, सरल जांच की रूपरेखा तैयार करना, सैद्धांतिक नियमों का सत्यापन करना। इसमें क्या होगा? ए और बी होगा। सामूहिक चर्चा भी होनी चाहिए और सरल जांच की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथनों को पहचानना है। वैज्ञानिक विचार अस्थायी होते हैं और वैज्ञानिक जो है सभ्यता के इतिहास में विज्ञान से पहले आई है और वैज्ञानिक विधि अनुसंधान करने के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। विज्ञान में आत्म परीक्षा और क्षयवाद महत्वपूर्ण है। जो इसका सही आंसर वो होगा वैज्ञानिक विधि अनुसंधान करने के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोग साइंस की पेडागोजी कर रहे हैं, इसमें 2-4 क्वेश्चन और बच गए हैं। आशु को कम से कम 5 सहपाठियों के शरीर के तापमान को मापने का काम सौंपा गया था। आशु का आकलन करने के लिए विशिष्ट संकेत निम्नलिखित है। अवांछनीय संकेत की पहचान करें। उपयोग से पहले थर्मामीटर को धोता और पोंछता। पारे को 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे लाने के थर्मामीटर को झटकता है। यह निष्कर्ष निकालता है कि सभी व्यक्तियों का तापमान ठीक है और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कुत्ते में तापमान को मापने के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त करने में जिज्ञासा दिखाता है। इसका सही होगा, यह निष्कर्ष निकालता है कि सभी व्यक्तियों का तापमान ठीक 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ते हैं। एक रचनावादी विचारधारा के तहत एक विज्ञान शिक्षक निम्नलिखित में को छोड़कर सभी के लिए सहमत होगा। शिक्षार्थी के स्वतः जात विचार वैज्ञानिक ज्ञान में से मेल खाते हैं। जो शिक्षार्थी है वो विविध पृष्ठभूमि से आते हैं, उनकी धारणाएं और विश्वास अलग अलग होते हैं। विद्यार्थी जो विचार आने पर कक्षा में लाते हैं वे महत्वपूर्ण होते हैं और शिक्षार्थी के विचार पारंपरिक शिक्षण अधिगम द्वारा परिवर्तन के प्रतिरोधी हैं। इसका सही आंसर होगा शिक्षार्थियों के स्वतः जात विचार, उनकी जो सेल्फ अपनी जो विचार होती है वैज्ञानिक ज्ञान से मेल खाते हैं। जो सोचते हैं उनकी जो पर्सनल थिंकिंग होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब हम आ जाते हैं, लास्ट है इसका ABS साइंस का पेडागोजी का क्वेश्चन। अपनी विज्ञान की कक्षा को और अधिक लैंगिक समावेशी बनाने के लिए निम्नलिखित में से सभी कर सकते हैं। रूढ़ियों को चुनौती देना, उन गतिविधियों का चयन जो सहयोग और देखभाल पर निर्भर करता है। और अच्छा, अभी 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए मैंने ध्यान नहीं दिया था, आइए उसको भी कर लेते हैं। लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और लैंगिक असमानताओं को पहचानने के लिए शिक्षार्थियों को सचेत करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। अब आते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसका 88 नंबर का। एक शिक्षक अपनी कक्षा में आधा किलो आटा, कुछ गर्म पानी और चीनी और खमीर लाया। निम्नलिखित प्रश्न पूछे उन प्रश्नों को पहचाने जो कि अपसारी है। क्या आप सोचते हैं कि इन सब वस्तुओं को क्या करने वाला हूँ? क्या चीनी गर्म पानी में आसानी से घुल जाएगी?
आसानी से घुल जाएगी। और क्या खमीर पानी में घुल जाएगी? कुछ उन खाने वाली वस्तुओं के नाम बताओ जो सेकी जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए और डी होगा। क्या आप सोचते हैं कि मैं इन सब वस्तुओं को क्या करने के लिए लाया हूँ? ये सही है। और बी, कुछ उन खाने वाली वस्तुओं के नाम बताओ जो सेकी जाती हैं, यानी कि जिनको आग पे सेक के खाया जाता है, बनाया जाता है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पेपर का, जी हम सिलेबस का कवर कर रहे थे। ये क्वेश्चन जो आया था एग्ज़ाम में पेडागोजी का, तो इसका हम ये लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर वाला। जांच उपागम का उपयोग करके आपके पाठ्य नियोजन का क्रम क्या होगा? वैज्ञानिक शब्द प्रस्तुति करने से पहले चर्चा के लिए पर्याप्त समय प्रदान करें, बच्चों की रुचि को उत्प्रेरित करें, आवश्यकताओं और सिद्धांतों के अनुप्रयोग के लिए अवसर दें। तो ये जो है इसका आंसर होगा, पहले हम क्या करेंगे? बच्चों की रुचि को प्रेरित करेंगे, उसके बाद उसके वैज्ञानिक शब्द प्रस्तुत करने के पहले चर्चा के लिए पर्याप्त समय निकालेंगे, उसके बाद आवश्यकताओं और सिद्धांतों के अनुप्रयोग के लिए अवसर देंगे। तो इसका जो डी वाला है वही सही है। तो इसी के साथ हमने ये पेडागोजी का जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लिया। और अब हम कल क्या करेंगे? इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करना है तो इसके जो हिंदी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे, और कोशिश करेंगे आगे भी जो मैथ और साइंस की जो पेडागोजी है अगले पेपर की, तो अगला पेपर हम कल टच करेंगे। और अगला पेपर जो है वो देख लेते हैं अभी आपके सामने। ये है आपका, ये एग्ज़ाम में आया था आपका, कल हम इसको टच करेंगे। 17/1/2022 का एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 17/1/2022। पेपर सेकंड है 2021 और 22 के जो क्वेश्चन हैं इसके सेशन के, ये इसमें हैं जितने क्वेश्चन कोशिश कर रही हूँ कि एग्ज़ाम से पहले जहाँ तक पॉसिबल हो सके उसको हम कवर कर लें। ये हमने अभी इसको कंप्लीट किया, इसकी पेडागोजी गणित एवं विज्ञान की। आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, रिवीजन करने में आसानी होगी क्योंकि ये ऑथेंटिक पेपर के क्वेश्चंस हैं, इसके सही आंसर हैं। तो आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आप रिवीजन कीजिए। और बाकी जो क्वेश्चन हम अपने अपलोड कर रही हूँ, वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, जो भी पढ़ रही हूँ, रिवीजन कर रही हूँ, करंट अफेयर्स वगैरह, तो खूब पढ़िए दिल लगा करके और जम के रिवीजन कीजिए। और कोशिश कीजिए कि मैंने वो गौरव सर की जो है करंट अफेयर्स, वो मॉर्निंग के सुबह में 6 बजे आती है, उसको कवर कीजिए। उससे आपके करंट अफेयर्स ज़्यादा कवर होंगे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।